कॉम्प्लीमेंट्स में सबसे पहले आ गया है सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, जब कर्ता के ऊपर कुछ बात की जा रही है और कर्ता को सपोर्ट किया जा रहा है। शी इज़ अ स्मार्ट गर्ल। अब आ गया शी पहला। शी जो है वो प्रनाउन है, गर्ल जो है वो आपका सब्जेक्ट है। ये शी सब्जेक्ट है, लेकिन शी प्रनाउन के लेसन से आया है। ही शी प्रनाउन के लेसन से आया है। जो गर्ल है वो ऑब्जेक्ट है, लेकिन गर्ल बॉय कॉमन नाउन है, ये तो नाउन के लेसन से आया है। जो स्मार्ट है वो एडजेक्टिव विशेषण विशेषता के लेसन से आया है। ए आर्टिकल के लेसन से आया है। इज एचवी रूल नंबर 6। तो देखो 5 अलग अलग लेसनों से एक एक वर्ड आया, एक सेंटेंस बन गया, शी इज अ स्मार्ट गर्ल। ये इसके आपको एग्जाम में नंबर मिलते हैं। इसको क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, बड़ी क्लास में जाओगे ना, इसके नंबर होते हैं। ये गर्ल जो है ये कौन सा नाउन है, प्रॉपर कॉमन के एब्स्ट्रैक्ट, बताओ इसके नंबर है। अब आगे है प्रेडिकेटिव कॉम्प्लीमेंट। अब प्रेडिकेटिव अभी बताया था, सब्जेक्ट को छोड़ के बाकी सारा एचवी की साइड वाला, ठीक है। अब व्हेन एन एडजेक्टिव आ गया, वही बात डिग्री वाला। एडजेक्टिव इज यूज्ड आफ्टर अ वर्ब, जब वर्ब के बाद यूज होता है, क्योंकि यहाँ पे तो एचवी के बाद यूज हुआ था, अब वहाँ पे वर्ब होगी कोई, तो वर्ब के बाद यूज होता है। इट फंक्शंस एज अ कॉम्प्लीमेंट and is referred to as predicate complement. So the musical show was excellent. अब ये शो वर्ब है और एचवी भी है, ठीक है, क्योंकि जब वजवर लगता है तो वजवर जो लगता है उसके बाद बी बीन, बी वजवर बीन, ये वर्ब होती है पूरी। इज एम आर वजवर बी बीन बींग, ये सारे एक कैटेगरी के। अभी जब मैंने लिखवाया था यहाँ पे, तो अब ये दिस म्यूजिकल शो वॉज एक्सीलेंट। अब देखो ये जो वज आया ये आपका एचवी है, ये सब्जेक्ट है, तो ये आपका एक्सीलेंट जो है ये ऑब्जेक्ट है, लेकिन ये ऑब्जेक्ट में सिर्फ एडजेक्टिव आया है, कुछ और नहीं आया। वो मतलब कैसे वो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो गई, ये एडजेक्टिव हो गया, मतलब कि उसमें जो है लाइन सीधी लिखी होगी, इसमें जो है मतलब कि वर्ब हो। नहीं, वर्ब इसमें भी है, लेकिन इसमें वो ये कह रहे हैं कि जब ना सब्जेक्ट को इम्पोर्टेंस दी जाती है, क्योंकि यहाँ पे स्मार्ट के बाद पीछे कुछ तो आया है, उधर कुछ नहीं आया। स्मार्ट गर्ल नाउन को इम्पोर्टेंस दी है ना, सब्जेक्ट को दी है इम्पोर्टेंस। यहाँ पे एक्सीलेंट के बाद कुछ नहीं आया, यहाँ पे आया ही कुछ नहीं है, तो ये एडजेक्टिव है जो वर्ब से पहले लगा है। कुल मिला के अगर इस डिग्री के बाद नाउन आया है तो वो सब्जेक्ट को कॉम्प्लीमेंट दे रहा है, अगर कुछ नहीं आया है तो वो प्रेडिकेट को कॉम्प्लीमेंट दे रहा है। अगर एक्सीलेंट, जैसे द म्यूजिकल शो वॉज एक्सीलेंट आया ना, अगर यहाँ पे लिखते ही वॉज एक्सीलेंट बॉय, फिर ये बन गया। इन्होंने पीछे लिखा नहीं कुछ, मतलब कि उसके पीछे वर्ब आनी चाहिए, उसके पीछे नाउन आना चाहिए। नाउन, ओके, नाउन आएगा तो वो कर्ता को कॉम्प्लीमेंट दे रहा है, आया नहीं ना नाउन इधर, तो वो फिर प्रेडिकेट को दे रहा है, ऑब्जेक्ट को इम्पोर्टेंस दे रहा है, कर्ता को नहीं दे रहा, ठीक है। अब यहाँ पे पीछे कुछ नहीं आया, ये है, लेकिन ये म्यूजिकल शो को दे रहा है इम्पोर्टेंस, लेकिन यहाँ पे कुछ इंसान का सिस्टम नहीं है, नाउन नहीं है, यहाँ कर्ता नहीं आया ना यहाँ पे। ये म्यूजिकल शो करता है, लेकिन ये ह्यूमन वाला नहीं है, ये कॉमन वाला है, उस साइड वाला। अब ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, अब ये तीसरा आ गया। अब इसमें प्रेडिकेट का पूरा हिस्सा ले रहे थे हम, एचवी वर्ब पूरा ले रहे थे हिस्सा। अब इसमें बिल्कुल लास्ट वाला, यहाँ पे पहले सब्जेक्ट था, यहाँ पे एचवी और वर्ब था, अब यहाँ पे अकेला ऑब्जेक्ट है, क्योंकि एचवी वर्ब और ऑब्जेक्ट तीनों ही ऑब्जेक्ट है ना। प्रेडिकेट सब्जेक्ट एचवी और प्रेडिकेट, सब्जेक्ट को छोड़ दो, सब्जेक्ट को छोड़ो, एचवी वर्ब ऑब्जेक्ट तीनों ही प्रेडिकेट में आते हैं, जिसको मैं तीनों को ही एक ऑब्जेक्ट कह रही हूँ, ठीक है। इसमें से जो पहले दो हैं वो इसमें आ गए प्रेडिकेटिव। अब जो लास्ट ऑब्जेक्ट है वो इधर है। इट टेल्स अस मोर अबाउट द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड इज प्लेस्ड आफ्टर इट। द वर्ब्स दैट जनरली टेक एन ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आर कॉल, मेक एंड point. So the example, they pointed her chairperson, तो appointed या फिर call या make, तो अब ये वर्ब आ गई,
अब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ गया, अपॉइंटेड का यूज होता है। किसी को नौकरी पे रखना या किसी को सिलेक्ट करना, अपॉइंटेड करना। तो यहाँ पे ये यही बन गया ना, जैसे ही गेव हिज वाइफ अ नेकलेस, ठीक है। अब देखो ये दे और ही सब्जेक्ट है, अपॉइंटेड या फिर ये गेव वर्ब है, अब हर या हिज वाइफ ऑब्जेक्ट है। अब ये चेयरपर्सन या नेकलेस ये इधर आ गया, चार की चार चीज़ें होगी। अब फिर ये देखो ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, और ये ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट वाला है, क्योंकि यहाँ पे जो है हिज वाइफ ये डायरेक्ट नहीं था, नेकलेस था डायरेक्ट, नेकलेस डायरेक्ट था, हिज वाइफ इनडायरेक्ट था, लेकिन पैटर्न अभी भी वही है। लेकिन अब जो है हर जो है मेन है, क्योंकि दे अपॉइंटेड हर। अब जैसे आई मीट यू, जैसे पीछे बनाया था आई मीट यू इन द पार्क इन द मॉर्निंग, जैसे कुछ बनाया था पीछे। अब दे अपॉइंटेड हर चेयरपर्सन, तो उन्होंने उसको चेयरपर्सन अपॉइंट जो है वो किया। अब ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब होगी, ये ऑब्जेक्ट हो गया। तो ये ऑब्जेक्ट के भी पीछे लगा है ना, ये एचवी के पीछे लगा है, ये एचवी के पीछे लगा है, ये एचवी के बाद ऑब्जेक्ट आके उसके पीछे लगा है। ये इनके सेंटेंस में लगने की जगह कहाँ पे है उस पे देखो आप, क्योंकि देखो ये पहले आया था, ये नाउन के पहले आया था, इसके पीछे कुछ होगा तभी वो सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट करेगा। ये एंड में आएगा एचवी के इस साइड, वर्ब के इस साइड, वर्ब के इस साइड है, इसके पीछे कुछ नहीं है। हाँ एडजेक्टिव, इसके पीछे कुछ नहीं है। और ये जो है ये पहले पूरी लाइन खत्म करेगा अपनी, पहले अपनी पूरी लाइन खत्म करेगा, उसके बाद आएगा। देखो हर के आगे तो नहीं लिखा, वो सब्जेक्ट है, ये प्रेडिकेट है, ये ऑब्जेक्ट है। अब जैसे कि दे अपॉइंटेड चेयरपर्सन हर बन गया। अब इसमें अगर कर देते दे अपॉइंटेड चेयरपर्सन टू हर, बन गया, अब बन गया। लेकिन यहाँ पे दे अपॉइंटेड हर चेयरपर्सन, अब इन्होंने चेयरपर्सन को बाहर निकाल दिया ऑब्जेक्ट में। अब प्लीज पास दी सोल्ट, अब दी सोल्ट क्या है यहाँ पे, ऑब्जेक्ट। ये आगे एक्सरसाइज है, आइडेंटिफाई वेदर दी अंडरलाइन पार्ट इन ईच सेंटेंस इज एन ऑब्जेक्ट और दी कॉम्प्लीमेंट। वो ऑब्जेक्ट है कि कॉम्प्लीमेंट है। अगर वो सीधा आ रहा है फिर तो वो ऑब्जेक्ट ही है, जैसे प्लीज पास वर्ब के बाद आ गया ना तो ऑब्जेक्ट ही है। ओके तो वर्ब के बाद आया है, प्लीज तो आपका वो हो गया ना, प्लीज निकल गया इंटरजेक्शन वाला, पास वर्ब है, दी सोल्ट आ गया। अब ये आपका वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है, तो ये डायरेक्ट इस बिल्कुल साथ लगा है ना, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। अब दी क्लास नाउन है, इलेक्टेड वर्ब है, तो ये बंदा है सुमाया, उसको हाँ उस देयर मॉनिटर, तो उसको अपना मॉनिटर बनाया है। अब दी मॉनिटर, मॉनिटर किसको बनाया है, इसको सोम्या को, ठीक है। तो अब यहाँ पे दी क्लास इलेक्टेड, अब इसमें जो है डायरेक्ट कौन है, इनडायरेक्ट कौन है, सोम्या तो डायरेक्ट होगी ना, तो ये इसका कॉम्प्लीमेंट हो गया। ये तुमने कर रखा है सोल्व, अगर कुछ एक्स्ट्रा आएगा तो करेंगे ना। अब इंटेलिजेंट एडजेक्टिव की डिग्री आ गई ना अगर, तो वो आएगा कॉम्प्लीमेंट, तीनों में से कोई भी आएगा। हिम जो है वो ऑब्जेक्ट है, हाँ वो हमें भी पता है। तो ये है इंटेलिजेंट, वो कॉम्प्लीमेंट। हाँ ये डिग्री है। देखो ना ये जब ना खारिज करता, हमें भी खारिज होती है, मुझे भी यहाँ होती है। इसके लिए जो पार्टिकल्स हैं वो उड़ते हैं हवा में। ओके देन लेट इट से, लेट इट गो, अप्लाई सम टाइम। तो देखो ये जो इंटेलिजेंट है ये एडजेक्टिव की डिग्री है, तो ये कॉम्प्लीमेंट है। ये कॉम्प्लीमेंट किसको दिया गया है, सब्जेक्ट को, ठीक है। तो ये पहले वाला आ गया सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ये इसको दिया है सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। तो ये आपका इधर देखो ना हिम, ओके तो ठीक है। फिर यहाँ पे हिम इधर लिखा है ना, यहाँ पे पीछे लिखा था, यहाँ पे दो करता है, यहाँ पे एक है। आई फाइंड हिम इंटेलिजेंट, इसमें दो करता आ गया ना, इसमें एक ही थी। धीरे धीरे समझ आएंगे। हाँ इसमें सब्जेक्ट एक था, इसमें दो है।
तो देखो सीधी बात है ना, इंटेलिजेंट या फिर आपका ब्यूटीफुल या स्मार्ट, अगर कुछ ऐसे वर्ड आ रहे हैं तो वो एडजेक्टिव की डिग्रियां हैं, वो कॉम्प्लीमेंट ही है, बात ही खत्म। अब वो आगे आई है लाइन में, पीछे आई है, वो कैसे आया है वो तो पैटर्न के हिसाब से चलेगा ना। जैसे ये सब्जेक्ट का है तो ये एडजेक्टिव वाला है, ये ऑब्जेक्ट वाला कॉम्प्लीमेंट। अब रवनीत इज द कैप्टन। अभी कैप्टन कौन है? ये बंदा है, ठीक है। तो ये कैप्टन वाला आ गया, तो ये जो है ये मेन हो गया ना। अभी यहाँ पे ऑब्जेक्ट में लगा रखा है आपने, ऑब्जेक्ट। अब इसमें ये ऑब्जेक्ट क्यों लगाया है? ये सब्जेक्ट नहीं है, आपने किस हिसाब से किया? सेंटेंस इज एन ऑब्जेक्ट और एन कॉम्प्लीमेंट। ऑब्जेक्ट है या फिर कॉम्प्लीमेंट है, तो आपको एक एक ही लगाना है ना, आपने डबल क्यों लगाया है सब में? या तो ये ऑब्जेक्ट है, जैसे आई डोंट हैव अ बैंक अकाउंट, ठीक है, तो ये सीधा ऑब्जेक्ट है, तो ये कॉम्प्लीमेंट है तीनों, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट कौन से हैं? तो जैसे ये इंटेलिजेंट वाला है तो ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। आपने इधर ऑब्जेक्ट नहीं लिखना था, एक्सरसाइज के हिसाब से नहीं लिखना था। अगर आपके टीचर ने ऐसे लिखवाया तो फिर मैं कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि देखो ना उन्होंने कहा है कि ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, ये आपका प्रेडिकेटिव कॉम्प्लीमेंट क्या है, एडजेक्टिव है, और ये आपका ऑब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट है। कॉम्प्लीमेंट तो है तीनों, इंटेलिजेंट, कैप्टन और ये आपका मॉनिटर, ये तीनों हैं, लेकिन ये तीनों सब्जेक्ट वाले हैं, ऑब्जेक्ट वाले नहीं है। अगर ये ऑब्जेक्ट वाला हम मान भी ले, हिम को लगाया, ठीक है, लेकिन ये तो सब्जेक्ट वाला है, इसमें है ही नहीं कोई और बंदा, ये तो सब्जेक्ट वाला है। उसके बाद ये वाला है, ये भी सब्जेक्ट वाला है, क्योंकि इसमें और कोई है ही नहीं करता। अब आपको ये आपने अपने आप लिखे हैं, मैंने भी लिखा है। दोनों में सब्जेक्ट आएगा।